बच्चों, पिनाक हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए अब मैं आपको हम पंछी उन्मुक्त गगन के क्वेश्चन आंसर समझाती हूँ। वो पहली वीडियो में मैंने आपको इसका समझाया था ना, अर्थ समझाया था। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर समझाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंछी अपनी उड़ान क्यों भूल गए हैं? तो पंछी अपनी उड़ान क्यों भूल गए हैं? पिंजरे में बंद होने के कारण पंछी अपनी उड़ान भूल गए हैं। उनको बंद कर दिया है पंछियों को पिंजरे में, तो क्या हुआ, वो उड़ नहीं सकते। तो उनको जब बंद कर दिया तो वो कहाँ से उड़ेंगे? तो वो फिर क्या हुआ, वो बंद रहकर अपनी उड़ान भूल गए हैं। पक्षियों को कैसा जल पीना पसंद है? पक्षियों को नदी का बहता हुआ जल पीना पसंद है। जो नदी में जल बहता रहता है, तो आपने देखा होगा ना कभी, जैसे नदी में जल बहता रहता है तो पक्षी वहाँ बैठ जाते हैं और पानी पीते रहते हैं, तो उनको बहता हुआ जल पीना पसंद है। कविता में कवि ने पक्षी को कैसा बताया है? कविता में कवि ने पक्षी को खुले आसमान में उड़ने वाला बताया। तो पक्षी क्या हवा में उड़ते रहते हैं, आसमान में उड़ते रहते हैं, तो उड़ने वाला बताया है। फोर्थ क्वेश्चन, कविता में पक्षियों को खाने में मैदा ज़्यादा क्यों नहीं अच्छी लगती? तो पक्षियों को मैदा नहीं अच्छी लगती। कविता में पक्षियों को खाने में मैदे से ज़्यादा कड़वी निमौरी अच्छी लगती है। उनको मैदे से ज़्यादा, मैदे से जो बनी चीज़ें होती हैं वो नहीं अच्छी लगती। उनको क्या अच्छा लगता है? कड़वी निमौरियाँ। निमौरियाँ होती हैं, जो नीम का पेड़ होता है, तो नीम के पेड़ पे छोटी छोटी गोल गोल निमौरी आती हैं, तो उनको खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। फिफ्थ क्वेश्चन, कविता में प्रयुक्त विघ्न शब्द का अर्थ बताओ। विघ्न शब्द रुकावट, बाधा डालना, जैसे किसी चीज़ में रुकावट डाल देना। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता किसके द्वारा रचित है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। इसके राइटर हैं वो। पक्षी किसकी तरह चोंच खोलकर तारक अनार के दाने चुगना चाहते हैं? पक्षी सूरज की तरह, लाल किरणों की तरह चोंच खोलकर तारक अनार के दाने चुगना चाहते हैं। जो पक्षी क्या है, वो उड़ना चाहते हैं, आसमान में उड़ना चाहते हैं। और तारक अनार कहाँ है? आसमान में जो तारे होते हैं उनको चुगना चाहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं। पक्षी अपने सपनों में क्या देख रहे हैं? पक्षी अपने सपनों में क्या देख रहे हैं? पक्षी अपने सपनों में खुद को पेड़ों और डालियों पर झूलते हुए देख रहे हैं। वो क्या है कि जैसे वो सपना देख रहे हैं कि हम पेड़ पर बैठे हैं, डालियों पर बैठे हैं और वहाँ पे झूला झूल रहे हैं। पक्षी क्या होता है, झूला झूलते रहते हैं पेड़ों पर बैठे हुए, तो वो सपना देख रहे हैं पिंजरे में। दी गई पंक्तियों की व्यवस्था करें। नीड़ ने दो चाहे टहनी का, आशय चितबित कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। मतलब पक्षी कह रहे हैं कि पक्षियों के माध्यम से क्या कवि कहना चाहता है कि पक्षियों की इच्छा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला न दो, टहनी का आश्रय भी न दो, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में बाधा न डालो, हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। पक्षी अपनी व्यथा सुना रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी लोभ में नहीं आना है। वह अपनी आज़ादी को जीना चाहते हैं। वो क्या, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, उसके अलावा उन्हें आज़ादी चाहिए। वह हवा में और आसमान में उड़ना चाहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का लोभ नहीं चाहिए। पक्षी, अब ये दी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 9, पक्षी ऊंची उड़ान हेतु क्या न्यौछावर करने को तैयार है? पक्षी ऊंची उड़ान हेतु अपना घोंसला, टहनी का सहारा आदि सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। उन्हें सोने का पिंजरा भी नहीं चाहिए, न ही वह नीम की कड़वी निमौरी चाहते हैं, न वे बहती नदी का पानी की चाह रखते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर ने उन्हें सुंदर पंख दिए हैं, इसलिए उनको उड़ान में कोई बाधा न डाले। वह कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, घोंसला भी नहीं चाहिए, हमें टहनी पर जैसे हम लटकते हैं, झूला झूलते हैं, वो भी नहीं चाहिए, और जो बहता हुआ पानी है, जल है, वो भी हमें नहीं चाहिए। हमें जो कड़वी निमौरियाँ पसंद है खाना, हमें वो भी नहीं चाहिए। बस हमें क्या है, हमें आसमान में उड़ना पसंद है और हमें आज़ादी पसंद है। तो हमारी उड़ान में कोई बाधा ना डाले, मतलब कोई रुकावट ना डाले। यह कविता हमें किस बात के लिए प्रेरित करती है? यह कविता हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि बंधन में रखकर हमें कितनी भी सुविधाएं क्यों ना मिले,
न दी जाएं सभी व्यर्थ होती हैं। स्वतंत्र जीवन में ही हमें अपनी इच्छा से सभी कार्य कर सकते हैं, जबकि परतंत्र में दूसरों की इच्छाओं को मानना पड़ता है। वह खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं चाहते। वह क्या है, वह खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वह आज़ादी चाहते हैं। वह किसी के परतंत्र कहते हैं गुलाम, तो वह गुलामी में नहीं रहना चाहते, मतलब पिंजरे में नहीं रहना चाहते, वह आज़ादी चाहते हैं। किसमें फंसकर पक्षियों के पंख टूटने की बात कही गई है? पिंजरों की तिल्लियों में फंसकर पक्षियों के पंख टूटने की बात कही गई है। पक्षी पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। सोने के पिंजरे की सलाखों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। वास्तव में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। पक्षियों की भांति मनुष्य भी परतंत्रता का जीवन नहीं सह सकता। मतलब जो कवि है उसने पक्षियों के माध्यम से दिखाया कि अगर हम मानव को भी हम क्या है गुलाम बना के रखें तो मानव को भी वो पसंद नहीं आएगा। अगर हम किसी को बंद करके रखें तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा कि हमें तो आज़ादी चाहिए, हमें एक कमरे में बंद नहीं होना है। तो ऐसी उसी तरह पक्षियों को भी है कि पक्षियों को पिंजरे में नहीं रहना, उसको आज़ाद रहना पसंद है, उसको भी आज़ादी चाहिए। तो उसके मतलब कवि ने क्या कहा है, कवि ने पक्षियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को भी दर्शाया है कि जीवन जैसे मनुष्य को भी आज़ादी पसंद होती है, अपनी मर्जी से सब काम करना, घूमना फिरना जैसे उसको पसंद होता है। क्वेश्चन 12 है, इस कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता कि पशु पक्षी हो या मानव, किसी को भी स्वतंत्रता पसंद नहीं, स्वतंत्रता की अच्छी लगती है। यदि किसी कारणवश स्वतंत्रता की बेड़ियों पर भी जाएं तो हमें स्वतंत्रता को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यही प्रवृत्ति है। अभावों में जीवन जी सकता है, लेकिन बंधन में नहीं जिया जा सकता। हर तरह की सुविधाएं पाकर भी वह पिंजरे में बंद नहीं रह सकता, चाहे मतलब वह नहीं रह सकता क्योंकि उन्हें बंधन पसंद नहीं है। वह खुले आकाश में उड़ना, झरनों में बहता हुआ जल पीना, निवौरी खाना, वृक्ष की ऊंची डालियों पर झूला झूलना, अनार दानों रूपी तारों को चुगना और क्षितिज मिलन करना चाहता है। कभी ये दर्शाना चाहता कि जैसे मानव नहीं जी सकता, मानव को भी आज़ादी चाहिए, वैसे ही क्या है पक्षियों को भी आज़ादी चाहिए। उनको भी खुले आसमान में उड़ना, बहता हुआ जल पीना, निवौरी खाना और डालियों पर झूलना और क्षितिज मिलन करना वो उसको पसंद है। कविता की अंतिम पंक्तियों में पक्षी क्या चाहता है? पक्षी यह चाहता है कि भले उसे रहने के लिए घोंसला टहनी ना मिले, लेकिन उसकी उड़ान में कोई रुकावट न आए। वे किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, वह खुले आकाश में अपनी इच्छा से उड़ना चाहते हैं। उसमें बताया है कि वह पक्षी क्या है अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, वह आसमान में उड़ना चाहते हैं, वह किसी के दबाव में या घोंसले में बंद रहकर पिंजरे में बंद रहकर नहीं जीना चाहते। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी नीम इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। फर्स्ट, पक्षी खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। सेकंड, नदी झरनों का बहता हुआ जल पीना चाहते हैं। थर्ड, नीम की कड़वी निवौरी खाना चाहते हैं। पेड़ों की ऊंची टहनी पर झूला झूलना चाहते हैं। आकाश में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा, वो क्या है पक्षी क्या क्या चाहते हैं? आकाश में उड़ना, जैसे नदी होती है उसमें पानी पीना, और नीम की जो निवौरियाँ होती हैं कड़वी उनको खाना, और टहनियाँ जो होती हैं पेड़ की जो टहनी होती हैं उस पर झूला झूलना। तो पक्षी उन पर मतलब झूला झूला चाहते हैं। तो क्षितिज मिलन करना, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कबूतर बैठे रहते हैं आपस में खेलते रहते हैं, चोंच मारना एक दूसरे को, तो वो क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। थैंक यू।